हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ अपनी लिखी कहानी एक कतरा जिंदगी। सूरज ढलने वाला था। चारागाहों में चरने गए हुए जानवर अपने घरों की ओर धीरे धीरे खिसक रहे थे। खेतों में गए हुए लोग भी अपने घर जाने की तैयारी कर रहे थे। इसी बीच किसी खेत में चर रहे नीलगायों को भगाने के लिए किसी ने शोर मचाया तो एक जैसी आवाज चारों ओर से आने लगी और नीलगायों का ये झुंड खेतों से भागकर जंगल की ओर जाने लगा। तेज कदमों से चलता हुआ जब ये झुंड अपने घर उन पेड़ों के बीच पहुंचा तो रुक गया। उनमें से एक बोला, यार अब रात को ही उस तरफ चला करो, दिन में तो वे हमें छोड़ते नहीं, अब तो बस रात का ही सहारा है। हाँ ठीक कहते हो यार, उन इंसानों ने हमारा जीना दोभर कर दिया है। एक ने उसकी बात का समर्थन किया। एक बड़े काले नीलगाय ने कहा, पहले ऐसे हालात नहीं थे, हमें यहीं जंगल में खाने को मिल जाया करता था, तब हमें गांव की ओर जाना नहीं पड़ता था, पर अब तो यहाँ पेट ही नहीं भरता। एक छोटा नीलगाय का बच्चा उस बड़े नीलगाय के पास आकर बोला, पहले कैसा था ये जंगल? बड़े नीलगाय ने कहना शुरू किया, पहले हमारा जंगल और भी बड़ा हुआ करता था और अधिक पेड़ थे, इसके आसपास घास के बड़े मैदान थे, हम यहीं रहा करते थे मिलजुल कर, हमें खाने के लिए दूर जाना नहीं पड़ता था, हमारे साथ और कई जानवर रहा करते थे, पर अब तो उन्हें ये जगह छोड़नी पड़ी। आखिर कब तक वे इंसानों का जुल्म सहते? पहले इस जंगल में रौनक थी, पर अब ये जंगल जंगल नहीं रहा, बाग बन चुका है। पहले तो कभी कभार हम उनके खेतों में भी पहुंच जाया करते थे, पर कोई कुछ नहीं कहता था, पर अब तो हम भगाए जाते हैं। रात में लोग खेतों की रखवाली करते हैं ताकि हम वहां न जा पाए। बड़ा नीलगाय चुप हो गया तो एक और नीलगाय ने आगे की बात बढ़ाई। पहले इंसानों ने पुतले गाड़े, फिर उनसे काम न बना तो बांस और लकड़ियों का घेराव कर दिया और अब तो वो खुद रहते हैं। वो छोटा नीलगाय का बच्चा अपने बड़ों की बात सुनकर सोच में पड़ गया। उसके ख्यालों में बड़ा जंगल और मैदान थे। हमने तो सुना है वे कुछ और चीज लाए हैं जिससे तेज आवाज होती है। एक नीलगाय ने चिंता व्यक्त की। हाँ, अभी तो और बहुत कुछ देखना बाकी है, एक दूसरे नीलगाय ने साथ दिया। छोटे नीलगाय शावक ने अपनी बड़ी और गंभीर समस्या को फिलहाल परे रख दिया और खेल में जुट गया। रूखे सूखे मैदान में किसी हिरण की तरह गुलाचे भरता और अचानक मूर्तिवत खड़ा हो जाता, फिर दौड़ लगाता, दौड़ता हुआ आता और छलांग लगाकर अपनी माँ को पार कर जाता। यही तो होता है गमों में मुस्कुराना और हर पल को जीते जाना, ये जानते हुए भी कि अगले पल क्या होगा नहीं पता। इस पल को जीते जाना, यही तो जिंदगी है। रात के 10-11 बजे तक उस नीलगाय के झुंड ने खेतों का रुख किया। खेतों में गड़े पुतलों से डरते, पास से गुजरते, चुपचाप मुंह में चारा भरते आगे बढ़े। कुछ खेतों में बांस की बल्लियां गड़ी थी, उन्हें फांदते हुए कटीले तारों में अपनी पीठ छिलवा कर आगे बढ़े तो एक धमाका सुनाई दिया। उनके कान खड़े हो गए, दुम दबाई और वहां से आगे भागे। लंबा आगे चलने पर एक खेत में पहुंचे तो कुछ अच्छा खाने को मिला। अब तक से चुपचाप और आराम से खाने वाले उस छोटे शावक ने कहा, आहा क्या बढ़िया खाना है। उसकी माँ ने कहा, छोटे चुपचाप पेट भर ले, बोल मत। वो बोला, मेरा पेट तो भर गया माँ, अब क्या करूं?
चुपचाप हमारे पेट भरने का इंतजार कर, माँ ने कहा। उस बच्चे ने मुंह पे ताला लगा लिया, पर पैर कहाँ रुकने वाले थे। उसने इधर उधर टहलना शुरू कर दिया। अभी वो थोड़ा दूर गया ही था कि धाए की आवाज़ सुनाई दी। सब भाग पड़े। छोटे भी भागा, पर वो झाड़ियों में फंस गया। माँ ने पुकारा, छोटे चल। मैं फंस गया हूँ माँ, छोटे चिल्लाया। माँ दौड़कर उसके पास आई, बोली, चिल्ला मत और मेरे पीछे पीछे आ। छोटे माँ के पीछे भागा। कुछ इंसान भी उनके पीछे भागे, पर छोटे की तेज चाल से उसे पकड़ नहीं पाए। पर अगर पकड़ा जाता तो? छोटे की माँ यह सोचकर ही कांप उठी। थोड़ी देर में खेतों से दूर मैदान में सब इकट्ठा हुए तो पता चला उस आवाज़ के साथ ही कुछ हुआ कि उनके दल के एक नीलगाय के पैर से खून की धार बहने लगी थी। उसने बताया कि आवाज़ के साथ ही कुछ उसके पैरों से आके तेजी से लड़ा, फिर दर्द हुआ, फिर ये। उसे गोली लगी थी और उसके पैरों में हुए जख्म से तेज खून की धार बह रही थी। इसी खून की धार से उनका भविष्य लिख दिया गया था। अब ये डर भी उनका मुकद्दर बन गया था।